नमस्कार, देश न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दामिनी गौड़। दुनिया भर में बहुत सारी फिल्में बनती है, बहुत सारी फिल्में हम सब देखते हैं, बहुत सारी अलग अलग तरह की फिल्में होती है। कोई एक्शन फिल्म, कोई कॉमेडी फिल्म, कोई रोमांटिक फिल्म तो कोई हॉरर फिल्म होती है। जासूसी की भी कई फिल्में होती है और हम सब ये जानते हैं कि जो फिल्में हम देख रहे हैं वो हकीकत से काफ़ी दूर सिर्फ फिल्म की कहानी है, इसमें सिर्फ एक्टिंग है। लेकिन ये सब कुछ जानने के बावजूद किसी फिल्म को देखने लोग जाए और चीखते हुए सिनेमा हॉल से बाहर निकले, किसी फिल्म को देखने जाए और लोगों को सिनेमा हॉल के अंदर हार्ट अटैक आने लगे, किसी फिल्म को देखने जाए और लोग उल्टियाँ ही उल्टियाँ करें, किसी फिल्म को देखने जाए और बाहर सिनेमा हॉल के एम्बुलेंस खड़ी करनी पड़े। अब इतनी दहशत, इतना डर, इतनी हॉरर, इतनी खतरनाक फिल्म, फिर भी लोग देखने क्यों जाएं? लेकिन यहाँ उल्टा है। सुबह 4 बजे से लाइनें लग जाती थी सिनेमा हॉल के बाहर टिकट लेने के लिए। फिल्म को लेकर बहुत सारी बातें भी होती थी। अब हॉरर फिल्म है, अगर बाकी फिल्मों से तुलना की जाए तो माना जाता है कि अच्छे ग्रेड की फिल्म ये नहीं होगी। लेकिन फिर भी ये फिल्म जिस बजट में बनी, लगभग $12 मिलियन में, और बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ती है 444 मिलियन में, मतलब कितने गुना ज़्यादा कमाई करती है। इसके बाद इस फिल्म को ऑस्कर में 10 नॉमिनेशंस भी मिले और उस 10 में से 2 ऑस्कर अवार्ड भी इस फिल्म ने अपने नाम किए। तो आखिर ऐसी कौन सी फिल्म है ये? और सबसे बड़ी बात ये कि इसके साथ नाम जुड़ा है कि ये एक शापित फिल्म है, मनहूस है। इस फिल्म के साथ जो भी जुड़ा उसके साथ कुछ न कुछ अनहोनी हुई। आपको बता दें, 20 लोग इस फिल्म की शूटिंग के दौरान मारे गए, 9 लोगों की एक हादसे में मौत हो गई। और ये लोग कैसे मरे ये आज तक सिर्फ एक कहानी है। तो दुनिया की सबसे शापित और सबसे हॉरर फिल्म के बारे में बताएंगे आज आपको हमारे इस खास कार्यक्रम। ये एक ऐसी डरावनी फिल्म है जिसके बारे में कहा जाता है कि जिस वार्नर ब्रदर्स प्रोडक्शन की ये फिल्म थी, उसके लोग जब थिएटर्स में ये फिल्म देखने के लिए गए प्रीव्यू के लिए, तो थोड़ी देर के बाद वार्नर ब्रदर्स की टीम के लोग सिनेमा हॉल से भाग गए। उन्होंने कहा कि हम ये फिल्म नहीं देख पाएंगे। फिल्म क्रिटिक के लिए फिल्म को सिनेमा हॉल में रखा गया रिलीज़ के 5 दिन पहले कि देखिए और देख के बताइए कि फिल्म कैसी बनी है। आपको बता दें, क्रिटिक्स सिनेमा हॉल से भाग निकले। उन्होंने कहा आगे नहीं देख पाएंगे। अब आखिर ऐसी डरावनी फिल्म है कौन सी, बताएंगे आपको। लेकिन सबसे पहले इस फिल्म के बारे में आपको बताते हैं। जानिए फिल्म की कहानी। बात 1969 है। एक नॉवल लिखने वाले शख्स जिनका नाम था विलियम फ्रेडकिन, उन्होंने एक हॉरर नॉवल लिखी थी उस वक्त, द एग्जॉर्सिस्ट। अब इस किताब को लिखने के बाद नॉवल काफ़ी हिट हुआ, लोगों ने काफ़ी पसंद किया। हॉरर कहानी थी तो ख्याल आया कि क्यों न इस नॉवल पर एक फिल्म बनाए। अब इसको लेकर वे बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स से मिले और वार्नर ब्रदर्स ने इस नॉवल के राइट खरीद लिए। अब उसके बाद फिल्म बनी, लेकिन वार्नर ब्रदर्स की ओर से जब फिल्म के राइट्स खरीदने के बावजूद बड़े बड़े डायरेक्टर्स को जब कांटेक्ट किया गया, तो डायरेक्टर्स ने कहानी सुनी, नॉवेल्स पढ़ी और सारे बड़े डायरेक्टर्स ने इस फिल्म को बनाने से इनकार कर दिया। शायद इसकी ये वजह थी कि उन्हें लगा कि एक हॉरर फिल्म की इमेज थोड़ी बी या सी ग्रेड की होती है। अब जब बड़े डायरेक्टर्स नहीं मिले तो कोई बड़ा एक्टर भी नहीं मिला। अब जब हर तरफ से मायूसी हाथ लगी, जब कोई बड़ा डायरेक्टर नहीं मिला, तो इस फिल्म के राइटर विलियम फ्रेडकिन ने कहा कि मैं ही इस फिल्म को डायरेक्ट करूँगा और स्टार कास्ट में भी सारे नए लोगों को मौका दिया गया। अब लोगों के साथ इस फिल्म को शूट करने का फैसला किया जाता है। लीड एक्ट्रेस के लिए करीब हज़ारों लड़कियों के ऑडिशंस होते हैं और उनमें से फिर एक लड़की को चुना जाता है जिसका नाम है लिरना ब्लैड।
जिसके बाद फिल्म की शूटिंग शुरू होती है। शूटिंग के पहले दिन ही सेट पर लग गई थी आग। इन सभी चीजों के बाद 1973 में जाकर फिल्म की शूटिंग शुरू होती है। शूटिंग के दौरान पूरा सेट बनाया जाता है, जिसमें लिना ब्लैड के बेडरूम का भी सेट बनाया जाता है, जहां पर भूत आता जाता है। तो शूटिंग शुरू हुई, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि अचानक इलेक्ट्रिक सर्विस बॉक्स में एक चिड़िया के घुस जाने से शॉर्ट सर्किट हो जाता है और सेट पर आग लग जाती है। आग इतनी भयानक होती है कि पूरा सेट जल जाता है और इस आग में करीब 9 लोगों की मौत हो जाती है। यह आग पूरे सेट को तबाह कर देती है, लेकिन एक हैरत अंगेज बात सामने आती है कि उस कमरे में आग की एक चिंगारी तक नहीं जाती, जिस कमरे में भूत के आने जाने का पूरा सीन फिल्माया जा रहा था। मतलब जिस कमरे में शूटिंग होनी थी भूत की, वो कमरा बिल्कुल सुरक्षित और बाकी पूरा सेट आग से स्वाहा। अब इसके बाद ये हुआ कि सेट के लोग डर गए, घबरा गए, बातें होने लगी। तो फिर फिल्म के डायरेक्टर ने इंसिडेंट के 6 हफ्ते बाद एक फादर को कांटेक्ट किया, क्योंकि शूटिंग भी दोबारा शुरू करनी थी। तो डायरेक्टर ने फादर को बुलाकर सेट का शुद्धिकरण करने को कहा। फादर आए, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर मैं शुद्धिकरण करूंगा तो तुम्हारी टीम के अंदर और ज़्यादा बेचैनी और घबराहट आ जाएगी। फिर उन्हें लगेगा कि वाकई यहाँ कुछ गड़बड़ है और सच में भूत प्रेत है, तो शायद वो सेट पर काम भी ना करे। ये कहते हुए फादर बिना बाद उसे नीचे उतारा गया और उसे अस्पताल पहुंचाया गया। फिल्म के दौरान कई लोगों ने जान गंवाई। इसके बाद भी फिल्म में इस तरह की कई अड़चनें आती रही। फिल्म रुक रुक कर शूट होती रही, लेकिन इस दौरान एक एक कर अलग अलग लोगों की मौत भी होने लगी। पहली मौत जैक मोगरॉन की हुई थी, जो फिल्म में एक सपोर्टिंग एक्टर के तौर पर काम कर रहे थे और रोल में उन्हें शैतान के हाथों मरता हुआ दिखाया जाना था, लेकिन उससे पहले ही रहस्यमयी तरीके से उसकी मौत हो गई। वहीं आपको बताते हैं इस फिल्म के दौरान कितने लोगों की मौत हुई। आपको बता दें, जैक मोगरॉन की मौत के बाद एक सपोर्टिंग एक्ट्रेस की भी फिल्म रिलीज होने से पहले ही मौत हो गई और इसके बाद एक और शख्स, एक क्रू मेंबर की मौत हो गई। वो कैसे हुई इसका भी कुछ पता नहीं चला। फिर एक कैमरामैन का बच्चा पैदा हुआ था, एकदम सही सलामत था। अस्पताल से उसे घर लेके गए और उसे इस फिल्म के जो लीड एक्टर थे पॉल बैटसन, उन्होंने एक जर्नलिस्ट का मर्डर कर दिया था और मर्डर के केस में उनको सज़ा हो गई। तो इस तरीके से अलग अलग लोग, 9 लोग आग के हादसे में और 11 लोग इस तरीके से एक एक करके मौत के घाट चढ़ गए और उन लोगों की मौत कैसे हुई ऐसे कोई नहीं जानता। इस पर भी अभी तक रहस्य बना हुआ है। 20 लोगों की इस फिल्म के दौरान मौत हो गई। खैर, किसी तरीके से ये फिल्म बनकर कंप्लीट हुई। इस दौरान कई रुकावटें आई, बार बार बीच में ही फिल्म को रोकना भी पड़ा, लेकिन बड़ी मशक्कत के बाद ये फिल्म पूरी बन गई। ऐसे में आप सबके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि जब फिल्म बनाते वक्त इतनी सारी अनयूजुअल चीज़ें हो गई, तो आखिर फिल्म में ऐसा क्या था? इस फिल्म की कहानी क्या थी? आइए आपको बताते हैं क्या थी फिल्म की कहानी। तो फिल्म की कहानी फिल्मी थी। आपको बता दें, एक एक्ट्रेस होती है हॉलीवुड की, जिसकी एक बेटी भी होती है। फिल्म के सिलसिले में वे एक्ट्रेस एक नए घर में शिफ्ट करती है, जहां उसकी बेटी में कुछ बदलाव आते हैं। उसकी बेटी चीखती है, चिल्लाती है, अजीबोगरीब बर्ताव करती है। वे डॉक्टर्स को बताती है तो डॉक्टर सारे टेस्ट करते हैं और कहते हैं कि सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन उस लड़की की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही होती है। वह ऊल जुलूल हरकतें करती है। लड़की कहती है कि उसका एक दोस्त है जिसकी गर्दन उल्टी है। फिर एक दिन उस दोस्त की घर के बाहर लाश मिलती है। एक दिन बात करते करते एक्ट्रेस की बेटी पूरी गर्दन 360 में घुमा लेती है, जिसके बाद लड़की की माँ एक फादर प्रिस्ट को बुलाती है। फादर आते ही समझ जाते हैं कि बच्ची बुरी आत्मा के शिकंजे में है। उसके बाद वो इसका इलाज शुरू करते हैं।
इस दौरान फिल्म में तमाम कहानियां अलग अलग मोड़ शुरू होने से कुछ ही मिनटों के बाद इतना घबरा गए, इतना डर गए कि बिना रिव्यू दिए ही भाग निकले। जो कुछ लोग हिम्मत करके सीट पर बैठे हुए थे, वो फिल्म खत्म होने के कई देर बाद तक भी अपनी जगह से हिले नहीं, कुछ बोले नहीं और आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो अपने होश में नहीं है। इसके बाद इस फिल्म का प्रीमियर रखा गया। आपको बता दें कि जिस जगह पर इस फिल्म का प्रीमियर रखा गया उस जगह के सामने एक चर्च था और फिल्म प्रीमियर के दौरान अचानक एक बिजली गिरी और उस चर्च पर जो क्रॉस लगा हुआ था वो टूटकर ज़मीन पर आ गिरा। लोगों ने देखा और फिर इस फिल्म के साथ इसको जोड़ा गया कि ये फिल्म जहाँ भी जाती है वहाँ कुछ ना कुछ अनहोनी होती ही है। तो अब जब रिव्यू में ही ये सारी चीज़ें हो चुकी थी तो डायरेक्टर और बाकी लोगों को लगा कि आखिर मसला क्या है, लोग इतने दहशत में क्यों हैं। फिल्म के बारे में इस दौरान अखबारों में भी छपने लगा कि एक मनहूस, एक शापित फिल्म, जब उसकी शुरुआत हुई आग लग गई, कई लोगों की जान गई। तो ये सारी चीज़ें फिल्मों को एक तरह से पब्लिसिटी भी दे रही थी। तो वहीं फिल्म के प्रोड्यूसर्स ने मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के तहत ये तय किया कि इस फिल्म को सिर्फ 24 थिएटर्स में ही रिलीज करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। फिल्म देखने के लिए लंबी कतारें लगने लगी तो 24 थिएटर्स में इस फिल्म को रिलीज किया गया। अब तक कई सारे लोग इस फिल्म के बारे में पढ़ चुके थे कि ये एक मनहूस, शापित फिल्म है। जब 24 थिएटर्स में इस फिल्म को रिलीज़ किया गया, क्योंकि थिएटर्स कम थे और सिर्फ 24 ही थे और लोग जो देखने वाले थे वो बहुत ज़्यादा थे, तो थिएटर्स के बाहर लोगों की लाइनें लगने लगी थी और टिकट के लिए मारामारी शुरू हो गई थी। यहाँ तक कि बात इस हद तक पहुँच चुकी थी कि पुलिस भी बुलानी पड़ी। खैर, मूवी शुरू हुई और मूवी शुरू होने के बाद अब सिनेमा हॉल से अजीब अजीब खबरें आने लगी। पता चला कि कुछ प्रेग्नेंट महिलाएं थी, उनका मिसकैरेज हो गया। लोग चीख रहे हैं, लोग घबरा रहे हैं, तो कुछ लोग तो सिनेमा हॉल से पिक्चर छोड़कर ही भाग रहे हैं। अब ये केसेस इतने बढ़ने लगे कि थिएटर्स के ओनर्स ने वहाँ की अथॉरिटी को कांटेक्ट किया और कहा कि हमें इमरजेंसी में कई लोगों को हॉस्पिटल भेजना पड़ रहा है। दहशत, दिल का दौरा, मिसकैरेज आदि, तो हमें एम्बुलेंस चाहिए। अब हालात ये हो गए थे कि ज़्यादातर सिनेमा हॉल्स के बाहर एम्बुलेंस खड़ी रहती थी कि पता नहीं कब कौन सिनेमा हॉल से बाहर निकले और उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ जाए। वहीं बहुत सारे लोगों की शिकायत ये थी कि पिक्चर भी देख रहे हैं और इस दौरान सिनेमा हॉल के अंदर उन्हें कुछ अजीब सी ताकतें भी, अजीब सी आवाज़ें, अजीब सी चीज़ें महसूस हो रही है, जैसे ही हॉल के अंदर ही कोई भूत या प्रेत हो, कोई साया हो। यहाँ तक कि इस फिल्म को देखने के बाद कई लोग इतना ज़्यादा भूत प्रेत पर विश्वास करने लगे कि उनके घर वालों को उन्हें फादर और प्रिस्ट के पास लेके जाना पड़ा। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर झंडे गाड़ दिए। एक ऐसी फिल्म जिसको करने से तमाम बड़े डायरेक्टर्स ने मना कर दिया, कोई बड़ा एक्टर नहीं आया, सिर्फ 24 थिएटर्स में ही फिल्म रिलीज़ की गई। सिनेमा हॉल के बाहर जिस तरह से लोग टूटे, पुलिस तक को बुलाना पड़ा, एम्बुलेंस खड़ी पड़ी। अब ये सारी चीज़ें धीरे धीरे मीडिया में आ गई, फिल्म को और ज़्यादा पब्लिसिटी मिलने लगी। फिर 24 से ये फिल्म ज़्यादा थिएटर्स में दिखने लगी और देखते ही देखते फिल्म बॉक्स ऑफिस पर झंडे गाड़ने लगी। जो फिल्म सिर्फ $12 मिलियन में बनी थी, वो फिल्म $446 मिलियन की कमाई तक जा पहुंची। ये सब तो ठीक ही है। एक और चीज़ आपको बताते हैं कि इतिहास में इस फिल्म से पहले कोई भी हॉरर मूवी ऑस्कर के लिए नॉमिनेट नहीं हुई थी, लेकिन इस फिल्म के इतने चर्चे हुए कि इस फिल्म को ऑस्कर के लिए भेजने की बात की गई। ऑस्कर में कुल 10 नॉमिनेशन मिले इस फिल्म को, उनमें से 2 अवार्ड भी इस फिल्म ने अपने नाम किए। साथ ही गोल्डन ग्लोब अवार्ड में भी इस फिल्म ने 4 अवार्ड जीते। तो एक फिल्म जो शापित, मनहूस थी, 20 लोगों की जान भी इसकी वजह से गई। इतना डिले हुआ, बजट बढ़ा, लेकिन बजट से भी उसने करीब 100 गुना ज़्यादा, या फिर कहे कि 100 गुना से भी ज़्यादा कमाई की। ऑस्कर ले गई,
गोल्डन अवार्ड भी ले गई। आज भी कहते हैं शायद ये फिल्म टाइम रेडियो पर अवेलेबल है। वहीं बाद में आपको बता दें, इस फिल्म के हिट होने और सारी चीज़ों के बाद इस फिल्म के डायरेक्टर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि पहले वो भूत प्रेत जैसी चीज़ों को नहीं मानते थे। उन्होंने जब नॉवेल लिखी थी तब भी नहीं मानते थे, लेकिन अब भूत प्रेत और साए पर उन्हें भरोसा और यकीन होने लगा। तो ये थी कहानी अब तक की सबसे मनहूस, उस वक्त की सबसे डरावनी फिल्म द एक्सॉर्सिस्ट की। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।